दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, साथ में आप लोग तैयारी भी काफ़ी अच्छी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम जो हमारी अभ्यास की सीरीज चल रही है उसमें हमारी 17वीं क्लास है, जिसमें हम अभ्यास 14 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 14। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगा कि जो लोग भविष्य में स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि उन्हें स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए, तो वो लोग अभी से सीखना शुरू कर दें। आप लोग ये ना सोचें कि आप जैसे ही रिटर्न हो जाएगा उसके पश्चात आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया तो आप 1-2 महीने के अंदर स्टेनोग्राफी सीख जाएंगे। तो आप कुछ भी कर लें, कितने ही हथकंडे अपना लें, लेकिन आप 2 महीने में स्टेनोग्राफी कभी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग स्टेनोग्राफर के रूप में नौकरी पाना चाहते हैं, किसी विभाग में जाना चाहते हैं स्टेनोग्राफर के रूप में, ठीक है, तो अभी से आप लोग स्टेनोग्राफी सीखना शुरू करें। इंतज़ार मत कीजिए, वरना तब आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, एक कहावत भी है, लोकोक्ति, कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस परिस्थिति में आप लोग अपने आप को न लाएं। ठीक है, तो देखते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ न किए हुए अभ्यास 14। और बाकी रोजाना की तरह एक बात और रिपीट करूंगा कि जिसके पास किताब नहीं है ले लीजिएगा। ठीक है, और जो जहां किताब नहीं मिल रही है, क्योंकि शायद देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, इसके अलावा मुश्किल ही किताब मिलेगी। ठीक है, कहीं कहीं मिल भी जाएगी। तो जहां नहीं मिल पा रही है वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं आप लोगों को भेज दिया करूंगा। ठीक है, रोजाना जो अभ्यास में पढ़ाऊंगा उसको आपको फोटो भेज दिया करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज देखते हैं अभ्यास 14। इसमें कुछ रेखाक्षर हैं जिनको मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, और जिसके पास किताब है उम्मीद है उन्होंने ये रेखाक्षर बनाए होंगे। ठीक है, यदि नहीं भी बनाए हैं तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है रोजाना की भांति। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं इस पर। सबसे पहला है जिसमें जो पहली लाइन है उस पर है मोगरा। मोगरा, फिर है मैदान, मैदान, फिर है मेहमान। तो मेहमान को आप लोग रहने दीजिएगा, मेहनत को भी रहने दीजिएगा, क्योंकि दोनों का क्या है, शब्द चिन्ह है। आपको मैं मेहनत इसमें एक बार बता देता हूं, क्योंकि मैं म और ह क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, मेहनत आगे इसका शब्द चिन्ह आ जाता है, तो यहां पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है इनको ज़्यादा, इसके शब्द चिन्ह को ही याद रखेंगे हम। ठीक है, फिर है मोटापा, मोटापा। ठीक है, फिर अगला है मछली, फिर अगला है भूचाल, भूचाल। अगला है मड़वा, फिर है मखाना, फिर है बछड़ा। ठीक है, फिर है बजरंग, फिर है बजाज, और अगला है बंजारा, बंजारा। ठीक है, देखते हैं ये कैसे बनेंगे। आप लोग पंक्ति वाली कॉपी यूज कर रहे होंगे, नोटबुक। ठीक है, तो मैं यहां पर लाइन दे रहा हूं, देखते हैं किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो लाइन पर ज़्यादा ध्यान मत दें कि सीधी हुई कि नहीं हुई, ध्यान दें आप लोग। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर या अपनी प्रैक्टिस पर किस तरह से बनना है ये चीज़ ज़्यादा फोकस करें, इस तरह से याद देखें। ठीक है, देखो मोगरा, मौ में क्या है, ओ की मात्रा है। मौ में क्या है, ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा है तो यानी मध्य स्वर है और नाद स्वर है। ठीक है, तो मो ग रा, मोगरा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, मध्य स्वर मो में और नाद स्वर आ में बिंदु स्वर और प्रथम स्वर। ठीक है,
मोगरा इस तरह से बन जाएगा। अब है मैदान, मध्य स्वर है लेकिन बिंदु स्वर है, और मौ क्या है, अग्रगामी है, दो क्या है, अधोगामी है, यानी कि लाइन पर खत्म होना है इसने, ठीक है। तो मैदान, यहाँ पर मैं और दा, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। दो में आ की मात्रा लग गई, दान हो गया, नौ पूरा है, और मैं में ए का बिंदु स्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैदान आ जाएगा। अगला है मेहनत। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको वर्ण व्यवस्था के पश्चात शब्द निर्माण बताया था, तो एक नियम बताया था, यदि मौ के पश्चात हो आएगा या किसी भी अग्रगामी के पश्चात हो आएगा तो हो कौन सा बनेगा, जो अधोगामी है, ठीक है। जैसे मह, तो म और हो इस तरह से आना था ना नीचे को, मह करके। अब यहां पर देखो वही है, सिर्फ मौ में ए का बिंदु यानी कि ए का स्वर की मात्रा लगी हुई है, और फिर ह है उसके पश्चात, यानी कि वो नियम यहां पर अब लागू होता है। जैसे में ह न त, ये है मेहनत, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ये मैं नियम बताने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत, यदि कभी भी मौ के बाद पश्चात हो आता है तो हो कौन सा, यानी कि मौ हो या फिर कोई भी अग्रगामी हो, अग्रगामी के पश्चात यदि हो आएगा तो कौन सा हो बनेगा, अधोगामी। हमने दो हो पढ़े, एक अधोगामी और एक ऊर्ध्वगामी। तो यहां पर ऊर्ध्वगामी हो प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि देखो बनावट की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से वो अशुद्ध और समय, मतलब ज्यादा समय खर्चीला हो जाता है। जैसे अगर मैं नीचे वाला बनाऊं यानी कि ऊर्ध्वगामी बनाऊं, तो देखो मौ और हो, देखो हो इसमें जुड़ना मुश्किल है, इसमें जुड़ नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें मौ या तो मौ पूरा नहीं है या फिर हो पूरा नहीं है। अगर हम हो लेते हैं तो मौ इतना हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए कोई भी अग्रगामी के पश्चात हो लाया जाता ताकि वो पूर्णतः प्रयोग में लाया जा सके। देखो ये मौ यहाँ तक, ये यहाँ पर जैसे क था, क यहाँ तक पूरा है, यहाँ पर फिर हो अलग से पूरा आ रहा है। जैसे मौ है तो मौ के बाद हो अलग से पूरा आ रहा है, यानी कि प्रयोग की दृष्टि से ये क्या है, शुद्ध है। इसलिए आप लोगों को कभी भी अग्रगामी आए तो हो का प्रयोग करना है, ठीक है। कौन से हो का प्रयोग करना है, अधोगामी हो का, ठीक है। तो ये आप लोग अभी से नोट कर लीजिए, सारी स्टेनोग्राफी में आपको इसी तरह से लिखना है आगे भी। फिर अब मोटापा, फिर से कौन सा है, नाद स्वर है और मध्य स्वर है, ठीक है। और टॉ उसके पश्चात क्या है, अधोगामी है, तो मो टा पा, इस तरह से आ जाएगा, मो टा और पा, ठीक है। यहाँ मो का मध्य स्वर आ गया नाद, फिर आ और आ यहाँ पर आ गया बिंदु स्वर, ठीक है। ऐसे ही मछली, म छ ली, ठीक है, छ कट जाएगा, और ली में क्या है, ई की मात्रा तो लास्ट में लग जाएगा, मछली इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है ये तो। फिर है भूचाल। अब देखो ये कैसे बनेगा, भू चा ल, ये देखो ये भौ कट गया यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, भौ कट गया। अब ऊ यहाँ पर आएगा, भौ ऊ चाल, भौ ऊ चाल, ठीक है। ऊ और ई मैं रोजाना आपको बताता हूं, ठीक है। तो आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, इसमें ऐसी उम्मीद है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें आपको। फिर है मड़वा, देखो मौ के बाद ड़ क्या है, बिना मात्रा के, यानी कि ये मैंने आपको बताया है ड़ ड़ और र, यदि बिना मात्रा के आएंगे तो अधोगामी र प्रयोग में आएगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर ड़ बिना मात्रा के है तो म ड़ वा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, म ड़ वा, ठीक है। ये म पूरा हो गया थोड़ा, सॉरी, म ड़ वा इस तरह से बन जाएगा। अब है मखाना, ये म खा ना, ठीक है, ये ख कट जाएगा बीच से, म खा और ना। स्वर जरूर प्रयोग करना है आपको। अभी धीरे धीरे आगे जब आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट होने लगेंगे ना, तो आप धीरे धीरे स्वर को छोड़ने लग जाएंगे, लेकिन अभी आपको प्रयोग करना है, ठीक है। अभी आप जड़ में हो, अभी आप मूल में हो, पहले अपने जड़ को विकसित करो, ठीक है। फिर है बछड़ा, ब छ ड़ा, देखो ड़ था ना, इसमें आकर जैसे ही मात्रा आ गई तो ऊपर की ओर बन गया, ये देखो ब छ और रा, बछड़ा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर है बजरंग, ब ज र अंग, बजरंग इस तरह से बनेगा, बजरंग है क्या,
ये है अंग, इस तरह से है, लेकिन हम बना किसको रहे हैं, अंग इसको, ठीक है। जैसे गंगा में था, जैसे गंगा में है, ठीक है, वैसे हम इसको यहाँ पर ऐसे प्रयुक्त कर रहे हैं। रो यहाँ पर भी बिना मात्रा के था, तो इसलिए हमने उसको नीचे की ओर ही बनाया है, ठीक है। फिर है बजाज, बजाज, ये इस तरह से बन जाएगा बजाज। जब भी हमने पढ़ा है, जब भी दो समान वर्ण आते हैं तो उनके बीच में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पर वो जोड़े गए हैं, ठीक है। इस तरह से सिंपल बनेगा। अब है बंजारा, ब-न-जा-रा, ठीक है, ये इसमें मात्राएं आ जाएंगी दोनों आकी, बनजारा, पूरा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं। प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं वाकई में, तो रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैं बोलता हूं लगभग उतना कीजिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर एक काफ़ी अच्छी नौकरी होती है, लेकिन मेहनत भी मांगती है। मैंने आपको एक वीडियो में पूरा पहले मैं समझा चुका हूं कि काफ़ी अच्छी नौकरी होती है, ठीक है। अभी मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा इस संडे को, और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा उसे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं। अगला है वंशी, वंशी, ठीक है। फिर है नाराज, ठीक है। फिर है नालिश, नालिश। अगला है नाविक, अगला है नासूर, अगला है नामक, फिर है दर्शाना, अगला है दगना, फिर है दीपक, फिर है दीनानाथ, फिर है थोड़ा। थोड़ा रहने दीजिए क्योंकि थोड़ा का शब्द चिन्ह है आगे, उसको हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका शब्द चिन्ह प्रैक्टिस करेंगे सीधा, ठीक है। देखते हैं ये कैसे बनेंगे। अब सबसे पहले वनसी, व न सी, इस तरह से, ठीक है, वनसी, व न सी। अगला है नाराज, देखो आ की मात्रा यानी कि ऊपर बनेगा सीधा सीधा, और राव में भी आ की मात्रा यानी कि ये भी ऊपर बनेगा, ना रा ज, ठीक है, ना रा ज, नाराज, इस तरह से बन जाएगा। फिर है नालिश, यानी कि आ की मात्रा फिर से ऊपर चला जाएगा, ना ली स, ये हो जाएगा ना ल इस, नाल इस तरह से बनेगा, ठीक है, नालिश, नाल इस, नालिश, जो कि ई और ऊ प्रयोग करने का है हमारा, इस तरह से, ठीक है। फिर है नाविक, नाविक, ना इस तरह से हो जाएगा, वो इक, नाविक, ठीक है। फिर है नासूर, नासूर, ना इस तरह से सौर, नासूर। अब देखो ये इतना ऊपर क्यों गया, ये तो नीचे नीचे ही बन रहे हमारे, ये इतना ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहां नाव के पश्चात क्या है, ऊर्ध्वगामी, यहां अधोगामी है जिसने लाइन पर खत्म होना है, लेकिन आगे मात्रा आ गई इसलिए क्या लाइन के ऊपर चला गया हो, ठीक है, तो ऊपर से बनना था इसलिए ज्यादा ऊपर गया। अगला है नामक, ना म क, इस तरह से बन जाएगा नामक, ठीक है। फिर है दर्शाना, देखो र बिना मात्रा का है, द र, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा सा ना, दर्शाना, ठीक है, दर्शाना। जरूरी नहीं आप इसको इतना बड़ा प्रैक्टिस करो, आप छोड़ भी सकते हो इसको, क्योंकि
इस तरह की प्रैक्टिस करके व्यर्थ अपना टाइम करोगे, आगे अभी ये और छोटा हो जाएगा। और इसमें अभी तो हम देखो मूल सीख रहे हैं, अभी हम जड़ सीख रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे बनना है इन्होंने, आगे ये सारी चीज़ें चेंज होते रहेंगी। स्टेनोग्राफी काफ़ी शॉर्ट होते रहेगी आपको, हर अध्याय में, हर अध्यायवार हम आगे बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे ये शब्द छोटे होते रहेंगे, ठीक है। नियम बदलते रहेंगे, अनेक सर्कल जुड़ जाएंगे, अनेक नियम और जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे हटने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे दगना, द ग ना, इस तरह से बन जाएगा, सिंपल है दगना। दीपक, दी प क, यहाँ पर आ जाएगा द ईपक, दीपक, ठीक है। सॉरी इस साइड आएगा द ईपक, ई पहले पढ़ा जाएगा प से, ठीक है, जो मैंने आपको बताया पहले। ऐसे ही दीनानाथ, दी न थ, ठीक है, द ई ना नाथ, द ई ना नाथ, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा दीनानाथ। तो ये आज की एक्सरसाइज है, आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है आज पूरा का पूरा, ठीक है। जितना मैंने बताया है ये सारे शब्द प्लस इससे पहले जो अभी मिटाए थे उससे पहले वाले वो शब्द सारे आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं आज। और एक आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, ठीक है, आप लोग स्टेनोग्राफी की एक नोटबुक ले लीजिएगा अब, जो प्रॉपर स्टेनोग्राफी की नोटबुक होती है, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको, जो प्रॉपर स्टेनोग्राफी की नोटबुक होती है आप लोग इसे ले लीजिएगा, क्योंकि इसी में प्रैक्टिस करेंगे हम आप आगे को। आज ये हमारा सामान्य नोटबुक में लिखने का आखिरी अध्याय है। देखो आप लोग स्टेनोग्राफी की नोटबुक ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आती है, ये स्टेनोग्राफी लिखने के लिए ही होती है। इसमें आपको इस तरह से पंक्तियां मिलेंगी, ठीक है, इस तरह से इसमें पंक्तियां होंगी। तो इस तरह की एक नोटबुक ले लीजिएगा आप लोग, सभी लोग, एक क्या जितनी ले सकते हैं 10-12 ले लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आगे करना ही करना है। तो नोटबुक अवश्य ले लीजिएगा। और ये नोटबुक का कार्य मैं कल से बताऊंगा, ठीक है। आज तक का जो काम है ये सारा काम आपका किसमें है, जो सामान्य नोटबुक मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था उसमें आपको ये सामान्य करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसको कम से कम 10-10 बार, 10-10 लाइन आपको प्रैक्टिस करना है। और पुराना जितना भी है आपको सारा रिवाइज करना है। अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा है ये अभ्यास, यानी कि अभ्यास 9 से, ठीक है, अभ्यास 9 से हमने जितने भी अभ्यास करें, भले ही एक एक बार करिए आप, लेकिन आपको पूरा रिवाइज करना है, ठीक है, बिना पीछे देखे अपने मन से करना है। और प्रैक्टिस करिए इसको। कल मैं आपको शब्द चिन्हों के साथ साथ कल मैं कुछ शब्द चिन्ह बताऊंगा जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके साथ साथ आगे का अध्याय बताऊंगा कि आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। वो आपको बनाना है, उसके पश्चात में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से बना है, मैं खुद से बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्लासेज चलती रहेंगी। आप लोग मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए, साथ में रिटर्न की तैयारी भी करते रहिए। मेरिट कम जाती है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेनो पर ध्यान दे रहे हो, रिटर्न नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो साथ में अपने रिटर्न की तैयारी भी रखिए और स्टेनोग्राफी भी सीखिए, ठीक है। काफ़ी टाइम होता है जब बेरोजगारी होती है, तो इस टाइम का आप लोग अच्छा उपयोग करें, ठीक है। समय ना गवाएं अपना व्यर्थ में, तैयारी करते रहिए, जारी रखिए अपनी तैयारी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।